ऐसी मस्जिदें मेरे इल्म में है 20 साल हो गए कमबख्तों ने मस्जिदों की तामीर ही मुकम्मल नहीं की अब तक। बस करो यार, हराम पैसा क्यों खा रहे हो तुम लोगों का भाई? ये लोग के खून पसीने की लोग बेचारे अकीदत में दे रहे हैं कि यार मस्जिद में हमारे अब्बा के सदका जारी है, हमारी अम्मा का सदका। तो इमाम को भी तो कमबख्त को सोचना चाहिए ना। बस कर दो, खत्म हो गई तामीर। 20 साल बहुत होते हैं, हुए जा रहा है। फिर जब बन जाती है यार ये तोड़ के यहां बढ़ा दो। ये तो अपने बाप की जेब से। मुझे गुस्सा आया, आज मेरी बहस भी हुई है किसी, इसलिए मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ हूं, थोड़ा जज्बाती हुआ हूं। कोई पूछने वाला नहीं है। महल्ले वाले सारे पता नहीं क्या गोश्त नहीं खाते, क्या सब्जी पे पले हैं सारे। आज एक इमाम की कंप्लेन आई, 20 साल पहले आया था एक मस्जिद में, आता बाता कुछ नहीं है, मुफ्ती लगा दिया अपने नाम के साथ, रूहानी आमिल भी बन गया, सारा खानदान गांव देहात से लाके मस्जिद में बिठा दिया। मुअज्जिन उसका चाचा और मदरसे का उस्ताद उसके मामू का बेटा, और अल्लाह भला करे आपका खजांची उसकी फुप्पो का बेटा। ये बाज आइमा ये लोग ये काम कर रहे हो। होते होते कमेटी को आहिस्ता आहिस्ता खिसका दिया। और ये इतने चालाक होते हैं कि उधर भी रिलेशन, उसके साथ भी रिलेशन। इमाम की एक बहरहाल वैली होती है, उस सेठ से भी ताल्लुक, उससे भी ताल्लुक, अपनी मजलूमियत की दास्तानें उसके सामने, कमेटी मेरे साथ। कमेटी वाले बाज़ जगह पढ़े लिखे होते हैं, उनमें ये आदत नहीं होती फसादियों की तरह हर एक पकड़ पकड़ के उनके कान खराब करते। होते होते 20 साल में मस्जिद पूरी किसके कंट्रोल में आ गई? इमाम साहब और उनका पूरा खानदान बैठ गया। वो मेरे पास शिकायत आई कि वो तो सोलर प्लेटें भी इमाम अपने घर में ले गया है, मस्जिद की प्लेटें। मस्जिद के नाम पे करोड़ों रुपए चंदा आता है, कोई हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। जब इमाम साहब से पूछो, इमाम साहब इसका हिसाब दें, तो इमाम साहब कहते हैं तुम्हें आलिम से बात करते हुए शर्म नहीं आती? उलमा ऐन भी बड़ा गाढ़ा निकालते हैं ये। उलमा से ऐसे बात की जाती है? उलमा तो अंबिया के वारिस हैं भाई। रसीदें जाली भी बनती हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि आप तो मस्जिद में कमेटी के ताबे हो, तो चंदा आप ले क्यों रहे हो? कोई पूछ सकता है उससे? चंदा कमेटी के पास आना चाहिए ना, इंतजामिया के पास आना चाहिए। आप किस खुशी में ले रहे हो? अगर लिया तो फौरन लाके रसीद कटाओ उसकी। आप तो एम्प्लॉय के तौर पर आए हो यहाँ पे। मार्शल कब से लगा दिया आपने यहाँ पे? कोई पूछ सकता है? बताओ मुझे। मैं जज्बाती इसलिए हो रहा हूं कि मुझे पता है इस बयान पे मेरे खिलाफ कितना रिएक्शन आएगा इस तरह के फराडी मौलवियों की तरफ से। हम सबसे ज्यादा उलमा और मदारिस को, मौलानाओं को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस सपोर्टिंग का मतलब ये नहीं है कि जो 2 नंबरियां मौलानाओं के जरिए हो रही है उस पर खामोशी इख्तियार करके क़यामत के दिन मुजरिम बन जाएं। जिस इमाम से आपने चंदे का हिसाब मांगा और उसको गुस्सा आ गया, इसका मतलब ये 2 नंबर है, इसको फौरन यहां से क्या करो? बोलो किक आउट, निकलो यहां से। आप गुस्सा क्यों आ रहा है भाई तुम्हें? और इमाम साहब ने क्या किया कि मस्जिद ऊपर कमरे भी बना दिए, अपने बेटे की भी शादी करा दी। अब मस्जिद के घर में उसके 3 बेटे भी, बहुएं भी रह रही हैं। उसूली तौर पर शरीयत में मसला यह है कि जब आप कोई वक़फ़ की चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो जो वक़फ़ का मुलाजिम है उसके लिए तो जायज़ है, उसके बच्चों के लिए भी, बीवी के लिए भी, बहुत ज़्यादा गुंजाइश माँ बाप के लिए। हमारे जामिअत रशीद में कानून है कि जामिअत रशीद ने जिन टीचरों को घर दिया हुआ है ना, पहले रिटर्न में लिखा है कि जिस बेटे की शादी होगी उसको यहां से बोलो निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी नस्लों के लिए नहीं है, ये घर आपके लिए। आप एम्प्लॉय हैं, तो जब तक आप एम्प्लॉय हैं आपको ये घर मिलेगा। आपके वालिदैन भी रह सकते हैं, बीवी बच्चे भी रह सकते हैं। जिस बेटे की शादी हो गई, या तो किराया हम लेंगे उससे, या उसको यहां से क्या करेंगे। ये जामिअत रशीद में कानून है, बिल्कुल सही कानून है। हर जगह ये मस्जिद में भी यही होना चाहिए भाई। ये घर मस्जिद ने इमाम को दिया ना, उसकी नस्लों के लिए थोड़ी दिया है। पूरी नस्लें आके घरों में आबाद होती हैं, पूरी नस्लें। तो शरारत ये की दाढ़ियां हैं इनकी, कमबख्तों की टोपियां भी हैं। और मुझे गुस्सा इस पर आता है कि 27वीं रात में चीखे मार मार के रोते हैं ये नाटक कभी भी इन चीजों से कभी मुतासिर बोलो मत हो। रोना अच्छी बात है, दुआओं में रोना, मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रहा कि कोई रात को बेचारा रो रहा हो 27वीं रात में तो आप बोलो ये 2 नंबरी कर रहा है। लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं है किसी के नेक या बुरे होने का कि वो दुआओं में लंबी लंबी हाथ उठा के रोता है। भाई आपने उसके साथ मामलात करके देखे, मामलात में 1 नंबर है तो बगैर रोए भी अच्छा है। वो मामलात में 2 नंबर है तो भाई ये नाटक की हमें जरूरत। और इस तरह के 2 नंबर लोग रातों को पब्लिक के सामने रोते बहुत हैं, अकेले में तो कभी रोना नहीं आएगा इनको, पब्लिक के सामने बहुत रोते हैं। यह भी बहुत गलत तरीका है मेरे भाई, तो होशियार रहना चाहिए इन चीजों से।